आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल वाखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। कोरोना काल के संकट की घड़ी में अब श्रम विभाग के द्वारा प्रदेश के समस्त श्रमिकों को घर घर जाकर राशन का वितरण किया जाएगा, जिससे प्रदेश में 2,36,000 श्रमिकों को सीधा लाभ दिया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पनियाली स्थित अपने निजी आवास में एक सादे समारोह में किया। योजना का शुभारंभ करते हुए वन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते और लॉकडाउन लागू हो जाने से सबसे ज्यादा श्रमिक वर्ग ही प्रभावित हुए हैं। काम धंधा बंद हो जाने से मजदूरों के सम्मुख रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कहा कि प्रदेश में श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में श्रम विभाग की तरफ से 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सीधे खातों में भेज दी गई है। कहा कि अब प्रदेश सरकार ने गैर रजिस्टर्ड श्रमिकों को भी खाद्यान्न एवं 1,000 रुपए दिए जाने का भी निर्णय लिया है। देखिए, हमने प्रदेश के अंदर 2,36,000 निर्माण श्रमिक हैं। पहले चरण में हमने 1,000 रुपये उनके खाते में डालने का काम किया। दूसरे चरण में फिर हमने 1,000 रुपये उनके खाते में डालने का काम किया। 1,000 रुपये हमने लगभग 2,000 रुपये हम लगभग 2,20,000 श्रमिकों के खाते में डाल चुके हैं। जो 16,000 श्रमिक बचे हैं, उनके खाते का नंबर आते ही, बैंक अकाउंट का नंबर आते ही उनको भी 2,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। तीसरे चरण में हमने प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को और जो श्रमिक रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन निर्माण श्रमिक हैं, उनको भी मदद करने के लिए हमने राशन का किट देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 3 लाख श्रमिकों को वितरण करने की व्यवस्था रखी है। ये देखिए, ये आज हमने ये करण नगरी कोटद्वार से इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये प्रदेश के 2,36,000 श्रमिकों के घर तक पहुंचाने का काम हमारा श्रम विभाग करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी व महापौर हेमलता नेगी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुआयामी प्रतिभा का धनी और आधुनिक भारत का निर्माता बताया है। कोटद्वार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मस्जिद एवं मदरसा बनाने के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले महिला पत्रकार अंजना गोयल, संजय थपलियाल व बदरुद्दीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विगत दिनों महिला पत्रकार अंजना गोयल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता संजय थपलियाल सहित बदरुद्दीन ने एक दुकान में निर्माण कार्य करवाए जाने और पूर्व मंत्री का नाम जबरदस्ती घसीटे जाने को लेकर सोशल मीडिया में मदरसा एवं मस्जिद बनाने की खबर वायरल कर दी, जिससे कोटद्वार जैसे शांत माहौल में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। यूथ कांग्रेस ने शांत माहौल को सांप्रदायिक रंग देने वाले आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही कर सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष शकुंतला चौहान ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन करने वाले पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों को रिफ्रेशमेंट देकर सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष एवं समाज सेवी शकुंतला चौहान ने कहा कि वर्तमान में कोरोना जैसी घातक महामारी के चलते आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उनके द्वारा पूर्व काबीना मंत्री एवं महापौर से प्रेरणा लेकर कोरोना योद्धाओं को लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपने स्वयं के प्रयास से अभी तक कई जरूरतमंद एवं गरीब मजदूरों सहित साधुओं को खाद्यान्न सहित जरूरी सामान उपलब्ध करवा चुकी हैं। इस मौके पर हर्षिता फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हर्षिता ने भी पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर का वितरण किया।
जनपद पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण, जिसे राठ क्षेत्र भी कहा जाता है, में इन दिनों बाहरी प्रदेशों से आए और क्वारंटीन किए गए युवाओं ने समय के सदुपयोग करने के उद्देश्य से विभिन्न रचनात्मक कार्य किए हैं, जिसमें विद्यालय के आसपास स्वच्छता, सुरक्षा दीवारों का निर्माण, शौचालय निर्माण, स्कूल और विद्यालयों की रंगाई पुताई के साथ ही पुष्प वाटिका निर्माण आदि कई रचनात्मक कार्य कर डाले हैं। इस संदर्भ में जब युवाओं से बात की गई तो उनका कहना था कि इन्हीं विद्यालयों में उन्होंने लिखाई पढ़ाई की है। वहीं अगर बात करें थलीसैंण ब्लॉक के ग्राम सभा बड़ेत के युवा जिस विद्यालय में क्वारंटाइन है, उसी विद्यालय को इन युवाओं ने डेंटिंग पेंटिंग कर चमका दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश चमोली ने युवाओं की सराहना की और कहा कि ये मिसाल है पूरे प्रदेश के, जहां कुछ जगह युवा शासन द्वारा जारी गाइडलाइन की अनदेखी कर अधिकारियों से अभद्रता कर रहे हैं। वहीं बड़ेत के युवाओं ने ये मिसाल कायम कर सबको सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया है। क्वारंटीन में रह रहे युवा जमन व गणेश ने कहा कि जब हम सब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हुए तो हम सबने आपस में विचार किया कि जब तक हम स्कूल में हैं क्यों न उसकी डेंटिंग पेंटिंग करें। इन युवकों ने रचनात्मक कार्यों में जुटकर समय का सही उपयोग तो किया ही है, साथ ही समाज को आईना भी दिखाने का कार्य किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बद्रीनाथ मार्ग स्थित कार्यालय में कांग्रेस सेवा दल डॉक्टर नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने पंडित नेहरू को महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और आज़ादी के बाद देश को विकास का एक नया आयाम दिया। इतिहास इसका गवाह है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए विकास के कार्य आज भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। पंडित जवाहर नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व राज्य मंत्री तेजस्वी राणा, प्रदेश कांग्रेस सचिव दीपेंद्र भंडारी, युवा कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव प्रवेश रावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी पुण्यतिथि पर आज हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। पंडित नेहरू आज़ाद भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आज़ादी के बाद देश को विकास की नई राह प्रदान की। उनके द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए उससे भारत आज भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता गया। वे युवाओं और देश के भविष्य बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, जिस कारण आज भारत अपने आप को दुनिया की तीसरी धारा के रूप में देखता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।